जाना चाहते हो? ठीक है, जाओ। और जाके क्या बताओगे अपनी गागी को? कैसे हुई तुम्हारी ये हालत? कैसे फटे तुम्हारे ये कपड़े? और सोचो तुम्हारे घर वाले क्या सोचेंगे तुम्हारे बारे में, ये सब देख के। प्रणाम माता जी। बहुत हुआ सम्मान। आइए बैठिए। गाड़ी में बैठिए। हाँ, अरे बैठो। हाँ, आइए बैठिए बैठिए। अरे मनु बोल ना यार, ये लगी कैसे तुझे यार? कपड़े क्यों पड़े हुए हैं? अरे तुम बैठो, हम हल्दी का लेप लेकर के आते हैं। छोट छोट तो नहीं लगी ना? बता दो ऐसे। अरे कुछ नहीं हुआ है। कुछ भी नहीं हुआ, क्या बताएं आप लोगों को? ठीक है, हम सामान उतारे थे टेम्पो से, शर्ट फट गया। पकड़ लो जाके टेम्पो वाले को, जाओ मार लो किसको मारना है। एक मिनट। अब टेम्पो से सामान उतार रहा था, उससे शर्ट फट गई। जब बोल रहा तो सच ही बोल रहा होगा ना? हाँ हो जाता है, सामान उठाते हुए शर्ट अटक गई होगी तो फट गई होगी ना। हाँ। सामान ऐसा क्या था कि जिससे... जी आप बैठिए, कन्नू चाय बनाओ उनके लिए। चलिए चलिए बैठिए आराम से। पक्का लड़ाई झगड़ा नहीं हुआ? हाँ नहीं। वो टेम्पो वाला था। जी रहने दीजिए ना। कल तुम्हारी इतनी छीछा लेदर हुई है और तुम फिर चल दी मन्नू के कमरे की तरफ। वो हमें बाहर मनकामेश्वर का पर्स पड़ा मिला, तो देना तो पड़ेगा ना। हाँ तो हमको दे दो, हम दे देंगे। नहीं दीदी, हम दे देते हैं। क्या चाहिए? चाहिए कुछ नहीं, हम बस ये देने आए थे। ये वहीं रह गया था, शायद आपने देखा नहीं। कहाँ पे? हाँ तुमने बताया नहीं इन्हें? क्या नहीं बताया? ये जो आपके पति देव हैं, जो हमसे बहुत नफरत करते हैं अंदर से। अंदर से क्या? अंदर से बहुत खूबसूरत इंसान है ये। आज ये नहीं होते तो हम किसी को मुंह दिखाने लायक नहीं रहते।
दरअसल हम आज सुबह इनकी दुकान के पास में मार्केट में कुछ लेने जा रहे थे, तभी कुछ गुंडों ने हमें घेर लिया। हमें एक खंडर में ले गए और हमारे साथ जबरदस्ती करने लगे। तभी हमने इन्हें फोन किया, ये आए और किसी फिल्मी हीरो की तरह इन्होंने गुंडों के पसीने छुड़ा दिए। उसी में इनके कपड़े फट गए। थैंक यू मनकमेश्वर, ये तुम्हारा वॉलेट। तो देखिए, आप लोग शरीफ लोग हैं, ऐसे बंदूक की नोक पे किसी को उठा कर ले जाना बहुत चीप लगता है। अच्छा नहीं लगता। अम्मा बेटी बहुत बेचारी और लाचार है। बेबी, ये बेबी कौन है? वो फिल्म इंडस्ट्री में ना हर हीरोइन की मम्मी अपनी बेटी को बेबी कहती है। जब श्वेता पैदा हुई थी, हमने तभी सोच लिया था हम इसको बेबी बुलाएंगे। बजने दे, मत उठा। देखो ऐसा है, बेबी की मम्मी अभी ना तुम्हारा एक वीडियो बनाएंगे, वीडियो फिर उसे भेजेंगे तुम्हारी बेबी के पास। फिर वो यहाँ पर आएगी। उस दिन तुम लोग चाय पीना चाहते थे ना हमारे साथ होटल में, याद है ना? आज एक बढ़िया सी चाय पिलाएंगे तुम लोगों को, सारे गिले शिकवे दूर कर देंगे तुम लोगों के। क्या हुआ, चाय अच्छी लगती नहीं है? हाँ? कहाँ चली गई यार मोमो, फोन भी नहीं उठा रही हैं। कहाँ चली गई है? भार्गवी जी, हमें माफ कर दीजिए, हमें झूठ नहीं बोलना चाहिए था। हम आपको ना सच बताने वाले थे। ये जो लड़की है ना, हाँ, हमें बस ऐसा लगा कि आप कहीं कुछ गलत ना समझ ले, इसलिए हमने झूठ बोला आपको। कुछ नहीं सोचेंगे। क्या सोचेंगे हम मन्नू? हम परेशान नहीं हैं, तो तुम परेशान क्यों हो रहे हो? हम भरोसा करते हैं तुम पर, हम पर और हम दोनों पर। हमें भरोसा है। हमें लगा कि आप परेशान हो जाएंगे, इसलिए। हम परेशान क्यों होंगे? हम तुम्हें अच्छे से जानते हैं मन्नू। ये आदमी कभी कुछ गलत नहीं कर सकता। हमें बस तुम्हारी अच्छाई दिखती है मन्नू। हम बस ये समझाना चाहते हैं तुम्हें कि तुम श्वेता, उससे जुड़े हुए पास्ट को भूल जाओ, फेंक दो।
अपने दिमाग से बस भूल जाओ कि ऐसा भी हुआ था तुम्हारे साथ। हमें कोई अलग नहीं कर सकता मन्नू। तुम्हारे और हमारे बीच कोई नहीं आ सकता मन्नू, कोई नहीं। दिल आ गया तुम पर। कॉन्ग्रेचुलेशंस डार्लिंग, आज मेरे लिए तुमने अपनी पत्नी से पहला झूठ बोला। तुम्हें भूख लग रही होगी ना, चाय वाय लेकर आए? हाँ, क्या 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 था? क्या हुआ? किसका मैसेज था? वो बैंक से मैसेज था। ये पहन लो, हाँ। चाय लाते हैं। ठीक है। अभी तो शुरुआत है। लव यू। हर 3 महीने में पीयूसी करा लिया करो। पापा। ठीक है? हाँ बेटा। यार पापा, इस लड़की ने ना हमारा दिमाग खराब करके रख दिया। मतलब सपने में भी नहीं सोचा था कि कोई लड़की ऐसा कर सकती है। उस दिन गोडाउन में जब वो हरकत की ना इसने, हम सकपका से गए थे पापा वहीं पे। और ये मैसेज देखिए कैसे कैसे मैसेज भी कर रही है। बेटा, नंग बड़े परमेश्वर से ऐसा सुनते थे बचपन में। आप किसी नंगे को 10 गाली दे दो, उसे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन वही नंगा पलट के आपको 1 गाली दे दे सबके सामने, आपकी इज्जत वहीं तार तार हो जाएगी। ये लड़की उनमें से है, इससे बच के रहना पड़ेगा। पापा, वो हमने गार्गी से पहली बार झूठ बोला ना, तो वो बात अंदर से काट रही है हमें। ना बेटा, हमारे ख्याल से तुमने ठीक किया। गार्गी को बताते तो क्या बताते इसमें? हम ये नहीं कह रहे कि गार्गी तुम पर शक करेगी ना। ये बच्ची बाकियों जैसी नहीं है। हाँ, परेशान जरूर होगी। सबसे पहले इस बात से परेशान होगी कि डैडी भाई साहब ने ये जी का जंजाल हमारे घर पर क्यों छोड़ दिया है। उस पर से गार्गी को तुम ये बताओगे? ना ना ना, हमारे समझ में नहीं आ रहा है डैडी भाई साहब के मन में क्या चल रहा है। आप फोन करके पूछिए उन्हें। हाँ, उन्हीं को फोन करके पूछते हैं। बेबी, इन लोगों ने बंदूक की नोक पे हमको अगवा कर लिया है। वो बेचारे से कुछ नहीं बना रहे थे, सब बहाना है, यही लोग थे। हमको गोली मार देंगे, हमको बहुत डर लग रहा है, हमको बचा लो। बेबी। हेलो, हाँ, एड्रेस पता सब भेज रहे हैं तुम्हें। सीधे चली आना, नहीं तो अपनी मम्मी को भूल जाना। मार डालेंगे हम उसे। अरे बंद करो अपना पैं। आती होगी तुम्हारी बेबी। बेटा, जिस तरह से भागे जा रही है, हो सकता है इसकी कोई कमजोर कड़ी अपने हाथ लग जाए। फटाफट स्कूटी निकाल मन्नू बेटा। चलिए। भैया जल्दी चलाइए थोड़ा। निकाल लीजिए भैया, जल्दी चलाइए।
कहाँ गई? पापा दिख नहीं रही है। अरे बहन जी बाद में चली जाना। पापा चलो चलो। अरे हटा। कहाँ गई वो? उस दिन हम तुम्हारे यहाँ पर चाय नहीं पी सके तो आज तुम चली आई यहाँ पर। चलिए अच्छा है। बताइए क्या लेंगी आप? चाय, ठंडा, शरबत? हाँ आप इतनी खातिरदारी कर रहे हैं हमारी, शायद आप भूल गए हैं उस लेटर की 3 कॉपीज के बारे में। एक एक करके गोलियों की तरह निकलेगी और सीधा सीएम, डीएम और पीएम के पास पहुंच जाएगी। ना ना, हम कुछ नहीं भूले हैं, हमें सब याद है। लेकिन तुम एक बात भूल रही हो। तुम भूल रही हो कि ये जो खेल है ये तुम पहली बार खेल रही हो, लेकिन हम तो रोज खेलते हैं ये सब खेल। पहले हमारी गोटी फंसी थी तुम्हारी तरफ, अब तुम्हारी फंसी है हमारी तरफ। मम्मी जी, तुम्हारी मम्मी जी हमारे कब्जे में है, याद है ना? इसलिए जो करना है कर लो। हमें बर्बाद करना चाहती हो, चिट्ठी भेजना चाहती हो सीएम डीएम को, मनकामेश्वर जी को जेल भेजना है भेज दो, कोई बात नहीं। कुछ दिनों की परेशानी जरूर होगी लेकिन हम उन्हें जेल से निकलवा लेंगे, उसकी चिंता मत करो तुम। लेकिन तुम्हारी मम्मी याद रखना, फिर शायद तुम्हें कभी मिल ना पाए। अब ये इतना बड़ा खतरा उठाना चाहती हो, इस नुकसान के लिए तैयार हो, तो जो जी में आए करो भाई। हम कौन होते हैं तुम्हें रोकने वाले? लाओ भाई, आम खाए जाए। ओ बेटे, सीजन का पहला आम जिया जी की तरफ से। वैसे एक बात बता रहे हैं, उम्र का तकाजा है दोनों के लिए, अब कंपटीशन मत करना। किस चीज का कंपटीशन दीदी? अरे ये लोग आम खाने का कंपटीशन करते हैं भाई। और गार्गी, आज तक हमें कोई हरा नहीं पाया। हाँ जिया जी, बड़ा दिल है हमारा, जीतने देते हैं आपको। अच्छा जोक है। वैसे एक बात नोटिस की है आप लोगों ने, आज घर कुछ हल्का हल्का नहीं लग रहा है। वो लड़की और उसकी अम्मा घर के बाहर गए हैं तो आज कुछ ऐसे सुकून जैसा लग रहा है, नहीं? हाँ। वैसे दीदी वो दोनों तो नहीं है, लेकिन मन्नू भैया और पापा जी वो भी तो नहीं है ना घर पे। नहीं मतलब हम ये नहीं कह रहे कि पापा जी उसकी मम्मी के साथ में डेट पर गए हैं और मन्नू भैया अपनी पहली पत्नी के साथ। अरे क्या बोल रहे हो दादी? मतलब हम बस ये कहना चाह रहे थे कि कहाँ गए दोनों, कहाँ रह गए? अरे यार पापा कहाँ गई? गुम हो गई। बेटा ये तो डैडी भाई साहब का अड्डा है ना? हाँ। और डैडी भाई साहब ने उस लड़की को और उसकी माँ को हमारे घर छोड़ा है। अरे कहीं ऐसा तो नहीं उनसे मिलने आई हो? हाँ क्या करें अब? क्या चाहते हैं आप? बहुत सिंपल है। तुम ऐसा करो, कल सुबह पुलिस के सामने और हमारे वकील के सामने पूरा पूरा सच सिलसिलेवार बयान कर दो। उसके बाद फिर तुम और तुम्हारी मम्मी हाथ में हाथ पकड़कर सनसेट में निकल जाना और तुम्हारी पिक्चर पे लिखा आएगा द एंड।
पर ये सब तो आज भी कर सकते हैं। हाँ, कर तो सकते हैं, लेकिन उसमें दो चीजें हैं। पहली तो ये कि हम चाहते हैं कि तुम भी एक रात रहो अपनी मम्मी के बगैर, इस डर में कि वो वापस आएगी या नहीं। और दूसरा ये कि पुलिस वाले हमारा कहना तो सुनते हैं, लेकिन भाई उनके अपने बहुत दूसरे मसले रहते हैं। हम उन्हें बहुत ज्यादा परेशान नहीं करना चाहते, इसलिए वो कल सुबह आएंगे तुम्हारे और हमारे रिश्ते पर अपनी सरकारी मोहर लगाने के लिए। ठीक है। क्या लगता है ये मान जाएगी? बहुत शातिर है इमरजेंसी, बहुत शातिर है, बिल्कुल अपनी मम्मी की तरह। नजर बना के रखो दोनों पर। बहुत शातिर हैं, लेकिन फिर भी आपने इन्हें हमारे यहाँ रखा हुआ है।